Hi, good evening everyone. There is new update regarding CBSE 12 प्रैक्टिकल. जिन स्टूडेंट्स का 12 का प्रैक्टिकल पेंडिंग था मीन्स ड्यू टू दिस पेंडेमिक बहुत सारे स्कूल्स कंडक्ट नहीं करा पाए थे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स. सो उसके रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन न्यू नोटिफिकेशन CBSE ने पब्लिश किया है. सो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो ओवरऑल बात ये है इन अ नटसेल डैट योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दैट इज ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट्स विल बी हेल्ड ऑन ऑनलाइन बेसिस ओनली. कैसे ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए सर्कुलर देखते हैं. सो दिस इज द सर्कुलर फ्रॉम द CBSE. ये अपडेट किया गया है. यू कैन सी द डेट हेयर 6 जून को ये सर्कुलर अपडेट किया गया है. एंड दीज आर द पॉइंट्स मीन्स जितने रिमेनिंग प्रैक्टिकल्स हैं अब या इंटरनल असेसमेंट उसका गाइडलाइन. पहले इंटरनल असेसमेंट का गाइडलाइन था 4/12 पे. यू कैन से इट्स इंटरनल ग्रेड्स जो इंटरनल ग्रेड्स होते हैं 12 क्लास में. और जो भी प्रैक्टिकल्स का लास्ट डेट था कंडक्ट कराने का 11 जून जो कि अभी एक्सटेंड करके उसको कर दिया गया है 28 जून. ठीक है. सो ये चीज़ है. प्रैक्टिकल किस तरह कंडक्ट होगा. वेरी वेरी सिंपल स्टेप्स आर देयर. इंटरनल्स मीन्स जो भी सब्जेक्ट टीचर्स होंगे आपके स्कूल्स के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दे में फिक्स अ पर्टिकुलर डेट फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विथ कंसर्न ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर. एंड इसके बाद वो स्टूडेंट्स को लिंक शेयर कर देंगे. आइदर जो भी मोड में कंडक्ट करना चाहें वो जूम के द्वारा गूगल मीट के द्वारा जिस भी मोड में वो कंडक्ट करना चाहते हैं कंडक्ट कर सकते हैं वो एग्ज़ाम. ठीक है. एंड एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि उनको इसका सभी चीज़ का एविडेंस रखना है. अर्लियर क्या होता था जियो टैगिंग जियो फोटोग्राफ होता है जियो लोकेशन के साथ फोटोग्राफ होता था टू चेक द अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स. यहाँ पे इस पर्टिकुलर मीटिंग को रिकॉर्ड किया जाएगा. एंड इंटरनल एग्जामिनर कैन टेक द स्नैपशॉट ले सकते हैं इंटरनल एग्जामिनर और एज अ रिकॉर्ड उसको रख सकते हैं एज एविडेंस उसको स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जब इन फर्दर फ्यूचर इफ एन इंक्वायरी इज देयर दे कैन शो इट. और जब वो पोर्टल पर्टिकुलर डे ओपन होगा तभी पता चलेगा. अभी तक हम लोग क्या करते थे वहाँ पे ग्रुप फोटो अपलोड करते थे जियो टैग फोटो अपलोड करते थे. एंड दिस टाइम दे आर सेइंग दैट इंटरनल एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर एज वेल एज कैंडिडेट्स विल बी अवेलेबल ऑन द मीटिंग. सो 1 by 1 सारे कैंडिडेट्स का फोटो स्नैपशॉट लेना होगा. पूरे मीटिंग का रिकॉर्डिंग रखना होगा. स्नैपशॉट अपलोड करना होगा या नहीं उस समय पोर्टल पे अगर चेंजेस होते हैं तो दिखेगा. यहाँ पे ये पॉइंट 4 पढ़ सकते हैं. इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है इस सर्कुलर के रिगार्डिंग. इट्स क्लियरली रिटन दैट इंटरनल एग्जामिनर विल शेयर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विथ स्टूडेंट्स preferably well in advance and on the day of exam share the link of online meeting with the external examiner and students. The conduct of assessment will be as per the norms given in the curriculum. So अभी तक बात यही थी कि इंटरनल एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर से कॉन्सेंट लेकर पर्टिकुलर एग्ज़ाम का डेट फिक्स करेंगे और उस डेट को लिंक शेयर करेंगे स्टूडेंट ऑनलाइन मीटिंग का लिंक स्टूडेंट को और एक्सटर्नल एग्जामिनर को. सो बहुत सारे लोग में ये कन्फ्यूजन डैट ये तो बहुत क्लियर है स्टूडेंट्स को तो जाना नहीं है बट एक्सटर्नल एग्जामिनर को वहाँ पे विजिट करना है या नहीं. बहुत सारे टीचर्स जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है उनका ये क्वेरी था. सो एज पर द सर्कुलर ऐसा कुछ भी नहीं है. बट यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट ये है डैट एज यू कैन सी जो टीचर्स हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर है या प्रिंसिपल है दे नो दिस फैक्ट वेरी वेल. आफ्टर अपलोडिंग द मार्क्स कंफर्मेशन प्रिंट आउट आता है मार्क्स का एंड वहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों का सिग्नेचर अवेलेबल होना होता है. मीन्स इंटरनल एग्जामिनर को भी साइन करना है एक्सटर्नल एग्जामिनर को. फॉर दिस सम ऑफ द टीचर्स हैव कॉन्टेक्टेड टू द RO and simply they have suggested that if external examiner is not able to visit that place
on the but that particular school to conduct practical, so they may get the document to be signed. मीन्स क्या होगा, पर्टिकुलर स्कूल एक्सटर्नल एग्जामिनर को डॉक्यूमेंट्स अवार्ड लिस्ट सेंड करेंगे सिग्नेचर करने के लिए, और एक्सटर्नल एग्जामिनर साइन करके वहाँ पे दोबारा सेंड कर देंगे। मीन्स सिग्नेचर कंपलसरी है, अभी तक यही अपडेट है। सेकंड थिंग ये है, अगर वो विजिट कर सकते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर स्कूल्स, दैट इज़ वेल, वो तो सिंपली वहाँ पे अवेलेबल होंगे तो आराम से साइन कर देंगे। बट जो अवार्ड लिस्ट पे जो सिग्नेचर है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, बहुत सारे के साथ डिफरेंट कंडीशंस हैं, बहुत लोग कोविड से भी सफ़र कर रहे हैं इस फेज़ में, सो उसके लिए यही सॉल्यूशन है। कंपलसरी यहाँ तक सर्कुलर में कुछ है नहीं, 4th पॉइंट से एकदम क्लियर है कि जाना कंपलसरी है नहीं, बट सिग्नेचर का पॉइंट काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है जो इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। सो ऑन द डे ऑफ एग्जाम हो सकता है कुछ अपडेट हो, या 2-3 दिन में इसका रिगार्डिंग फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो लोग कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अपलोड हो CBSE वेबसाइट पे, बट एज सच अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। सो इट इज़ फॉर द गुड न्यूज़ for the students that they will sit at their home and just they have to prepare for the viva, because written कुछ भी हो नहीं पाएगा यहाँ पे घर से, सिंपली उनको वाइवा प्रिपेयर करना है और वाइवा के लिए अच्छे से प्रिपरेशन रखना है। सो एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर्स आप उनसे जब क्वेश्चन करें तो उनको प्रॉपरली वो आंसर कर पाए। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द अपडेट्स। और फॉर द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल्स एक अपडेट और है, दैट इज रिगार्डिंग, यू कैन सी दिस CBSE ऑनर ऑफ एक्सलेंस इन टीचिंग एंड स्कूल लीडरशिप पोर्टल, इट्स ओपन नाउ। और CBSE जैसा आप जानते हैं कि टीचर्स को एवरी ईयर 5 सितंबर को ऑनर करती है। सो 50,000 का प्राइज है, प्लस पर्टिकुलर जो ऑनरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, अवार्ड ऑफ ऑनर फॉर द एक्सेलेंस इन टीचिंग फॉर टीचर एंड प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन ओपन है। 7 जून ऑन स्टार्ट डेट है इसका, एंड 28 जून लास्ट डेट है। फॉर द क्राइटेरिया यू कैन सी दिस पर्टिकुलर सर्कुलर, कंप्लीट सर्कुलर आप देख सकते हैं, कंप्लीट क्राइटेरिया यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्कुलर में। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड यू हैव टू फिल दिस फॉर्म आउट नॉट, you can see this and subject wise also category is given, category wise seat is allocated there, so you can try this if you are eligible. Okay all of you, that's all for today. Thank you.